स्टार्ट कब आपने किया यूट्यूब चैनल? 4 साल से अधिक हो गया। 4 साल से अधिक हो गया। और आज मैं आपको बता दूं 6.5 लाख सब्सक्राइबर इनके चैनल पे हैं। और 6.5 लाख बहुत ही मायने रखते हैं। 4 साल मेरा भी हो गया, लेकिन मेरे पे भी 58,000 हुए हैं। तो मैं तो इनके आगे बहुत छोटा हूं। प्रदीप मेहनत करना है, मेहनत। तो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। तो आज हम हैं, आपको मैं बताऊं क्या, इतनी खुशी हो रही है इनसे मिलके। मतलब इनका टाइम मैंने बहुत कई महीनों से मतलब कि चाह रहा था इनसे मिलने के लिए, लेकिन सर को टाइम नहीं मिल पा रहा था। मैं तो खाली हूँ जी, कौन पूछ रहा है। लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि इससे पहले जब मैंने इनसे बात हुई थी कि मिलना चाह रहे हैं, तो उस टाइम बिहार चले गए, फिर मिलना चाह रहे थे, फिर दिल्ली चले गए, फिर देहरादून चले गए, उत्तराखंड चले गए, घूमते रहते हैं। तो इनसे मतलब आज मुलाकात हुई। आज 26 जनवरी है। तो आप सबसे पहले आप लोगों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ। ये हैं ब्रजभूषण दुबे, जिनका चैनल का नाम है ब्रजभूषण मार्कंडे के नाम से। और मैं सबसे बड़ी बात बताऊँ कि जो इनका यूट्यूब चैनल पे जो सबसे मतलब जो मुझे ज़्यादा पसंद आता है, वो यूट्यूब चैनल पे इनके जो शुद्ध हिंदी में बात करते हैं, और किसी भी अधिकारी के सामने और कहीं बताऊँ चले जाते हैं और उस अधिकारी को नाक को चने चबवा देते हैं। चले मिलवाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। शुभकामना। जैसा कि प्रदीप ने बताया, हम गाजीपुर जनपद के ही निवासी हैं। गाजीपुर जनपद उत्तर प्रदेश में आता है, छोटा सा जिला है और गंगा के किनारे स्थित है। इसके बाद बिहार की भी सीमा है और बलिया, जहाँ से प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी हुआ करते थे, और वहीं से राष्ट्रीय आंदोलन का सूत्रपात हुआ था। मेरठ में मंगल पांडे और यह लोग पैदा हुए थे, जिन्होंने 1857 की क्रांति का। सबसे बड़ी बात कि गाजीपुर की खासियत बताऊँ, ये इसको वीरों की धरती कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा एशिया का सबसे बड़ा गांव गहमर है। और सबसे बड़ी बात, हमारे पीछे एशिया की सबसे बड़ी अफीम फैक्ट्री यहाँ पे है। और गहमर में मतलब कहा जाता है कि हर घर में एक फौजी निश्चित है कि रहता है, कम से कम एक तो रहता ही है। तो इसलिए इसको वीरों की धरती कहा जाता है। और वीर अब्दुल हमीद भी यहीं से निवास करते हैं। बहुत बढ़िया। और सर से मैं अब्दुल हमीद साहब हिंदुस्तान पाकिस्तान के युद्ध में उन्होंने जो अमेरिका से पैटर्न टैंक आए थे, उनको भेद करके यह बता दिया था कि यह देश किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का नहीं है। जो भी यहाँ रह रहा है उन सभी सच्चे नागरिकों का यह देश है। सही बात। और मैं आपको बता दूं, ये बस यूट्यूबर ही नहीं, एक समाज सेवी भी है और एक मतलब कि क्या कहते हैं, नेता भी पहले रह चुके हैं और अभी भी थोड़ा बहुत चलता है इनका। और मैं इसमें इस वीडियो में आपको इंटरव्यू दिखाने वाला कि मतलब इन्होंने कैसे जर्नी स्टार्ट की, कैसे क्या किया। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन, आप थोड़ा सा अपना गांव और अपना नाम। हमारा नाम तो पता ही हो गया, ब्रजभूषण दुबे हमारा नाम है। जिला पंचायत का मेंबर रहा हूँ, ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख रहा हूँ, विधानसभा लोकसभा भी लड़ा हूँ, और सोशल एक्टिविस्ट हूँ मूल रूप से। हमारा गाँव है यूसुफपुर, विकास खंड मनिहारी, जखनिया तहसील है। बस इनका थाना सादियाबाद पड़ेगा। हाँ, सादियाबाद थाना सादियाबाद पड़ेगा। और मैं इनसे, आप तो लोग इनका इंटरव्यू हो ही गया, अरे सॉरी इंट्रोडक्शन हो गया। अब मैं इनसे जानना चाहूँगा कि ये जो यूट्यूब चैनल स्टार्ट किए, किसको देख के स्टार्ट किया, फिर कैसे मन में आया कि मैं यूट्यूब चैनल? मैंने किसी को देखा नहीं, मुझे पता नहीं था कि यूट्यूब क्या होता है। हाँ, हमारी टाइपिंग वगैरह अच्छी थी, उस पर मशीन पर किया था जो कंकड़ वाली होती थी। तो कैमरा था छोटा सा, उससे फोटो लेता था और रोज संघर्ष होता था, 1 2 3 संघर्ष रोज होता था। न्यूज टाइप काम था? नहीं, न्यूज नहीं था ऐसे। कहीं सड़क में गड्ढे हैं तो आप बेहया रोक दिया, कहीं बहुत अधिक गड्ढे हैं तो उसमें जाल डलवा के मछली मारना शुरू किया, कहीं भैंस धुलना शुरू किया। यह था जो जनतंत्र में हमारे अधिकार है। तो अधिकारी देखते थे, उस समस्या का समाधान होता था। तो ऐसे तमाम संघर्ष करते थे। तो कैमरे से फोटो डाल करके उसमें कंप्यूटर में डालता था, कंप्यूटर में डाल करके, और फिर फेसबुक था हमारा। बाद में यूट्यूब चैनल बन गया, धीरे धीरे प्रचलन में आ गया। स्टार्ट कब आपने किया यूट्यूब चैनल? 4 साल से अधिक हो गया। 4 साल से अधिक हो गया। और आज मैं आपको बता दूं 6.5 लाख सब्सक्राइबर इनके चैनल पे हैं। और 6.5 लाख बहुत ही मायने रखते हैं। 4 साल मेरा भी हो गया, लेकिन मेरे पे भी 58,000 हुए हैं। तो मैं तो इनके आगे बहुत छोटा हूँ। प्रदीप मेहनत करना है, मेहनत करना है। और मैं क्योंकि मैं मेहनत ही करता हूँ, क्योंकि लगभग 3 साल हो गए पेमेंट आए मेरा, लेकिन फिर भी मेहनत कर रहा हूँ, आगे करता ही रहूँगा, क्योंकि दिल में विश्वास है कि नहीं, कभी ना कभी कुछ तो होगा, इसलिए करता रहता हूँ। प्रदीप, सपना देखना है, जो रात को सपना नहीं देखा और सुबह उठ करके पहला उसका यह है कि हम यह काम करना है, उठ करके तैयार नहीं हुआ वो नहीं कर पाएगा। लिखना है, सीखना है, पढ़ना है,
और आईना के सामने बैठ करके खड़ा होकर के एक बार अभ्यास भी करना है, और यह मान लेना है कि जो लोग देख रहे हैं उनसे हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। सही बात है। तो आदमी कर लेगा। और मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा आपसे कि आप तो मान लीजिए जाते रहते हैं, कभी इस जिला, कभी उस जिला, कभी इस देश, कभी उस देश, मान लीजिए जाते रहते हैं, कभी इस प्रदेश, कभी उस प्रदेश। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब मतलब कहीं गए तो प्रॉब्लम सी आ जाती है कि यार कैसे यहाँ पे करूँ, तो ऐसा कभी आपके साथ हुआ? देखो, कभी हिचकिचाहट नहीं होती है क्या, जैसे भीतर बैठा हुआ जो परमात्मा है वह कहेगा बेटा चढ़ जा। कई मामले ऐसे आए हैं, गुंडे बदमाश ऐसे लोगों के बीच कभी रिश्वतखोर पकड़ा गया है तो भीतर से आवाज आती है, दर्जनों हमारे हाथ जेल गए, दर्जनों गए, तो भीतर से आवाज आती है बेटा चढ़। कोई फरिश्ता नहीं आएगा ऊपर से यह करने के लिए, तो हम लोग कर देते हैं। तो ऐसे ही अंतर आत्मा की आवाज पर इसको किया जाता है, हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। और आपके यूट्यूब जर्नी में मतलब सबसे अच्छा पल कब रहा होगा, कहाँ पे? ये ऐसा तो कहना बड़ा मुश्किल है। हर पल अच्छा रहता है और हर दिन अच्छा रहता है। हाँ, कोई मिल जाता है और कहता है आप ब्रजभूषण दुबे जी हैं, आप यूट्यूबर हैं, अच्छा हम आपको देखते हैं, और कहता है कि एक हम फोटो लेंगे, एक सेल्फी लेंगे, तो वो आनंद का क्षण। तो वो एक ऐसा क्षण होता है कि निसंदेह जैसे हम तो मतलब उतना बड़े यूट्यूबर नहीं, फिर भी कभी कभार बाई चांस कभी लोग मिल जाते हैं कि जो मुझे पहचानते हैं, तो अच्छा लगता है। और आपके तो भाई बहुत ज्यादा फैन है। नहीं, और भी करना है, और भी करना है, लगातार करना है, प्रतिपल प्रतिक्षण इसका योगदान करना है। जल्दी आपके 1 मिलियन हो जाएंगे हमारे, भगवान की दया। धन्यवाद। तुम्हारे भी जल्दी सिल्वर अवार्ड आए, उसके बाद फिर मिलियन। और वो मेरे लिए एक तरह से सही बताओ तो मेरे लिए एक तरह सपना, जो मैंने स्टार्ट किया था यूट्यूब को, तो मैंने मजाक में स्टार्ट किया था, तो एक तरह से मेरे लिए मतलब कि, लेकिन जब जान गया कि इससे पैसे आ सकते हैं, या मतलब ये थोड़ा बहुत कभी न्यूज में पढ़ा था कि पैसे आते हैं, लेकिन कंफर्म नहीं था कि हाँ आते हैं। जब पहला पेमेंट आया था, किसी को विश्वास नहीं था कि मेरा पहला पेमेंट उतना आया होगा। मेरा पहला पेमेंट 78,000 रुपये आया था। वाह, पहला पेमेंट आया था 78,000। 25 जनवरी को सर संजोग साहब से मैं आज ही के दिन, मतलब 26 जनवरी के दिन, मतलब 25 जनवरी को पेमेंट आया था, 26 जनवरी के दिन मैंने बाइक खरीदा था 2017 में। तो संजोग से आज 26 जनवरी भी है, मेरे बाइक को और भी मेहनत करना है, और भी मेहनत करना है, लगातार मेहनत करना है। और जो भी दर्शक हैं बड़े अच्छे हैं, सभी का मनोबल बढ़ाते हैं, कोई ऐसा नहीं है जिसका मनोबल तोड़े। दो चार ऐसे आते रहते हैं, उल जलूल कमेंट करते हैं, उनके भी गुड थिंग्स की कामना करते हैं। सही बात है। और मैं आपको एक मतलब और जानकारी चाहूँगा आपसे कि मान लीजिए अगर कोई इंसान यूट्यूब पे आना चाहता है तो मतलब क्या करे कि वो आ सके? देखो, यह कहना कि अच्छी मोबाइल नहीं है, अच्छा कैमरा नहीं है, अच्छा हमारे पास स्टैंड नहीं है और संसाधन नहीं है, यह सब केवल लापरवाही का द्योतक है। उसको शुरू कर देना चाहिए, शुरू कर देना चाहिए। अब यह है कि अच्छा करे, रोज सीखे, रोज पढ़े तो अच्छा होगा, और जब जिस चीज़ की जरूरत होगी ऊपर वाला दे देगा। और सबसे बड़ी बात कि तुम्हें बाइक की जरूरत हुई तो ऊपर वाले ने दे दिया, 78,000 भेज दिया कि बेटा बाइक खरीद, लेकिन उसके साथ हेलमेट भी लेना है, हेलमेट और जूता भी पहनना है। सही बात। हमारे कई बार पैर बच गए दुर्घटना में, जूता कट गया, पैर बच गया, तो जूता पहन करके, हेलमेट लगा करके, और अगर आधी मिनट के लिए भी खड़ा करना है तो हम किनारे खड़े करेंगे, साइड पर नहीं करेंगे, और आधी मिनट के लिए ही अगर खड़ा करना है तो चाबी निकाल करके। यह सब ध्यान देना, हार नहीं बजाना है बेमतलब का। हाँ, विदेशों में नहीं बजता है। हम तो भूटान गए थे, एक भी हार्न से नहीं दिया, लेकिन यहाँ तो सब बजाया जा रहा है। मेरे लिए तो सपना है कि विदेश जाना भी फिलहाल में। अरे नहीं, कुछ नहीं। नेपाल और भूटान तो बिना वीजा और उसके, हाँ सही बात है, यहाँ जा सकते हैं, लेकिन फिर भी उसके लिए भी भाई कुछ न कुछ तो चाहिए। सब हो जाएगा, कोई बात नहीं, मेहनत करना। और कुछ पूछना है? हाँ, और आपसे मैं जानना चाहूँगी मेरे दर्शकों को आप क्या कहेंगे? यही कहूँगा कि प्रदीप मेहनत कर रहे हैं, इनका मनोबल बढ़ाइए, और अन्य जो लोग भी जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं सबका मनोबल बढ़ाइए, सबकी दुकान चलाइए। कहीं से मसाला खरीदना है, कहीं से तेल खरीदना है, कहीं से सीमेंट खरीदना है, कहीं से बालू खरीदना है, कहीं से जो टोकरी पर लेकर के सब्जी जा रहे हैं उनसे भी खरीदना है, यह ध्यान देना है। दोस्तों, मैं रिक्शे से जाता हूँ, बाइक रहती है तो भी छोड़ देता हूँ, क्योंकि 20 रुपये पर रिक्शे वाले का अधिकार है। और ये अभी कहना ठीक नहीं है, लेकिन जाता हूँ तो उस रिक्शे वाले को अपने रूम पर ले जाता हूँ और सोफे पर बैठा के एक चाय उसके साथ पीता हूँ, कि उसको कभी हिंसा का बोध नहीं, इतना जरूर करता हूँ। ये तो दिखाता नहीं हूँ कि खराब लगेगा लोगों को, सही बात है, बहुत दिखा रहे हैं, लेकिन ये एक अपने अंदर की मानवता है एक तरह से। इतना करता हूँ कि उसको भी अच्छा, इतना करता हूँ। फिर देख करके कुछ अभाव है तो उसकी भी पूर्ति करता हूँ, लेकिन उसे पानी एक गिलास और एक चाय उसके साथ बैठ करके बहुत ही मतलब कि उसके लिए भी एक जो भी व्यक्ति रहता है उसके लिए भी एक मतलब हसीन लम्हा रहता होगा
कि जब कोई व्यक्ति ऐसा करे उसके साथ। हाँ, और कभी उसको कोई जरूरत हो तो बिना हिचकिचाहट के एक बार वह कुंडी बजा सके। और कभी आपके साथ ऐसी कोई घटना जैसे मान लीजिए कहीं गए तो व्यक्ति अगर आपको पहचान जाए और आपको मतलब फ्री में सब कुछ करा दे? होता है, लोग खिलाते हैं, लोग ठहराते हैं, लोग घुमाते हैं। ऐसे भी लम्हे आते हैं कि बुला करके लोग जैसे मान लीजिए 11 हो जाते हैं, कोई और स्टेशन पर देख रहे हो कि भैया ये तो हमको 1.5 महीना से फोन कर रहे हैं और बात भी हो रही है। जब हम पहुंचे तो उनका फोन स्विच ऑफ, आज तक फोन नहीं आया। ऐसे लोग भी हैं। कभी ऐसा भी आएगा कि बुला के मारेंगे कहेंगे चढ़ गए हैं भैया, आज इनको ठीक कर देना है। यह भी हो सकता है, लेकिन ठीक है, परमात्मा पर विश्वास करना है और ऐसा आएगा तो उसको भी झेला जाएगा। भगवान ना करे कि ऐसा कभी हो किसी के साथ, क्योंकि ये वो बहुत ही अपने आप में मतलब बहुत बेकार लम्हा होता है, एक तरह से कहे। कोई बात नहीं, ऊपर वाला चाहेगा तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, और उसका भी कोई कारण होगा, कोई निमित्त होगा, हो सकता है उससे भी कुछ लाभ होना। ये भी बात सही है। पिटाओगे तो लाभ होगा नहीं। जो नेता पिटा जाता है वो विधायक हो जाता है, सांसद हो जाता है। अभी तक तो मैं नहीं हो पाया और अभी तक पिटाया भी नहीं हूँ, लेकिन परमात्मा न करे ऐसा है। लोग प्यार से गोली और बंदूक से दिल नहीं जीता जा सकता, या तो प्यार की बोली से ही हो सकता। सही बात है। तो YouTube पे अभी आगे क्या करने का लक्ष्य आपका है? प्रतिपल क्रिएटिव रहना है, मतलब लगातार सकारात्मक दृष्टिकोण को प्रचलित करते हुए रोज नया करना है। और कभी 7 घंटा सोना है, लेकिन यह भी है कि लगातार जगे रहना है। जगने से विपरीत जो सोएगा नहीं वो जग नहीं पाएगा, सोना भी। वो जो कहते हैं ना, जो सो गया वो खो गया, जो जाग गया वो पा गया। लेकिन 7 घंटा सोना है 7 घंटा गहरी नींद, मतलब कि अपने शरीर के लिए वो आवश्यक नींद होती है, क्योंकि उतना जरूरी होना चाहिए, आवश्यक है। और ब्रजभूषण दुबे के रूप में नहीं सोना है। अगर प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी सोएंगे तो नींद नहीं आएगी। सही बात। उनको तो सामान्य व्यक्ति होकर के सोना पड़ेगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और हमें आपको मतलब आप लोगों के ये वीडियो पसंद आई होगी, और सर कुछ बोलेंगे? प्रदीप को आपका स्नेह और प्यार मिले, आपका स्नेह स्रोत इनके लिए सूखेगा नहीं, ऐसा विश्वास करता हूँ। इनका चैनल देखेंगे, इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे, इनका मनोबल बढ़ाएंगे। और सर के भी चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एक बार चेकआउट जरूर कीजिए। क्योंकि ब्रजभूषण मार्कंडे, ब्रजभूषण डालेंगे, ब्रजभूषण दुबे डालेंगे तो आएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे कंटेंट बनाते हैं। मतलब किसी भी नेता के सामने अगर बैठ जाए तो उनको नाको तले चने चबवा देते हैं। ये कहिए किसी भी अधिकारी के सामने मतलब जाने की क्षमता रखते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं तब तक के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।